यार ये मीटिंग बंद कैसे हुई, मुझे ये नहीं समझ आई। भाई मैक का ऐसा ही है, मैक कुछ भी कर लेता है कभी भी। तो गाइस आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बहुत एक जेनरिक प्रॉब्लम है, 01 नैपसैक। ठीक है, हाँ भाई हवाई में हूँ। तो एक 01 नैपसैक एक बहुत जेनरिक प्रॉब्लम है, उसको करते हुए चलना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चलना होगा कॉइन चेंज 2 पे। कॉइन चेंज 2 प्रॉब्लम पे हमें इसलिए चलना होगा क्योंकि हमें देखना होगा सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, फिर हम चलेंगे इस हार्ड वाले क्वेश्चन पे, डीपी के। ठीक है, ये जो हार्ड वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अक्सर आने लगा है बहुत ज्यादा। लाइक पिछले 2 साल से ये कभी अमेजोन के अंदर आ रहा है, कभी ये किसी और टेस्ट के अंदर आ रहा है। तो मतलब ये 10-12 लाख वाले पैकेज वाले पूछ लेते हैं और इसको काफी मेन क्वेश्चन के अंदर रखते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आज हमारा एजेंडा है, इनको सही से सॉल्व करना। छोटे छोटे चेंजेस करके समझ जाना कि हाँ भाई ये चलता कैसे है। ठीक है, तो सब रेडी है, फिर करें शुरू। बोलो, फिर इसको स्टार्ट किया जाए, है ना। यस सर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 01 नैपसैक, ये तो काफी जनरल सा। यार वॉइस, शैलजा कह रही है वॉइस लो है। बाकी लोग बताओ यार एक बार। सही आ रही है सर। ठीक है, सही है ना। तो पहली जो प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं दैट इज 01 नैपसैक। तो नैपसैक प्रॉब्लम अगर किसी को नहीं पता तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं। सो यू आर पैकिंग फॉर अ वेकेशन ऑन द सी साइड एंड यू आर गोइंग टू कैरी ओनली वन बैग। तो मैं तुम्हें एक नटशेल में क्वेश्चन बताता हूँ है क्या। तुम एक चोर हो, ठीक है, तुम एक चोर हो, तुम्हारे पास एक बैग है। बैग के अंदर तुम चोरी का सामान रखते हो। ठीक है, अब उस बैग का एक थ्रेशोल्ड वेट है कि वो जो बैग है वो सिर्फ इतना ही वेट उठा सकता है। ठीक है, अरे भाई इतनी बैकग्राउंड नॉइज भी नहीं है, आप तो पंखे पंखे बंद कर रखे हैं, एसी चल रखा है। ऑटो पे है। अरे भाई वो कंप्यूटर मार देगा मेरा, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बात यह है कि तुम एक चोर हो। ठीक है, अब चोर के पास एक बैग है। ये बैग है तुम्हारा, ये पोटली है तुम्हारे पास। ठीक है, इस बैग का कुछ वेट है। ये वेट पता क्या बताता है, ये वेट बताता है कि मैक्सिमम वेट तुम इस बैग में कितना स्टोर कर सकते हो, ये वो बता रहा है। अगर मान लो इस बैग की कैपेसिटी कह सकते हो तुम, है ना। तो इस बैग की कैपेसिटी है कि ये कितने किलो का सामान ज्यादा ज्यादा स्टोर कर सकता है। अब बात क्या है कि मान लो मोहल्ले के अंदर ना कुछ घर है। ठीक है, घर कह सकते हो या तुम कह सकते हो कि तुम एक म्यूजियम गए, म्यूजियम के अंदर कुछ आइटम्स हैं। ठीक है, तो म्यूजियम के अंदर आइटम्स हैं। अब जैसे आइटम के पास दो चीजें हैं, हर आइटम का एक वेट है और उसकी एक कॉस्ट है। ठीक है, यानी वो ये बता रहा है कि कितना भारी है वो आइटम, और दूसरी चीज क्या है, ये बता रहा है कि उसको बेचने पर कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, मतलब कितना एक्सपेंसिव है वो आइटम, वो बता रहा है। अब तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें चोर से चोरी करानी है, यानी तुम खुद ही चोर हो तो तुम्हें चोरी करनी है, सच दैट कि तुम मैक्सिमम डब्ल्यू तक के आइटम्स, मतलब मैक्सिमम डब्ल्यू वेट तक के आइटम्स को चोरी करो। लेकिन तुम्हारा जो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट या फिर मैं कह सकता हूँ ये जो तुम्हारी जो थेफ्ट है, जो तुम्हें पैसा मिला है, पैसा रोकड़ा है ना, वो क्या हो जाए मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन है भाई, पंखा दिख रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ आ गया, दोबारा बता रहा हूँ, तुम एक चोर हो, तुम्हारे पास एक बैग है, बैग का एक वेट है, एक कैपेसिटी है। ठीक है, कि ये मैक्सिमम से डब्ल्यू अमाउंट तक ही स्टोर कर सकता है वेट आइटम्स का। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें आइटम्स दिए गए हैं, मान लो तुम्हारे पास n नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है,
हर आइटम के पास एक एसोसिएटेड वेट है कि कितना भारी है वो, और एक उसका कॉस्ट है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ ऐसे चोरी करनी है कि तुम एक तो अपने बैग की कैपेसिटी लिमिट के अंदर रहो, ठीक है, और दूसरी बात चोरी से जो पैसा तुम्हें मिले, जो रोकड़ा तुम्हें मिले, वो हो जाए मैक्सिमम। सो क्वेश्चन सबको बिंदास क्लियर हो तो फटाफट से चार्ट में लिख दो एक बार जल्दी, पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर ना सबको, क्वेश्चन तो है ना। सो क्वेश्चन तो हमें क्लियर हो गया। अब हमें क्या दिया गया, हमें दो चीजें दी गई हैं, एक एन एक एस। एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, तो जो एन है दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स, और एस क्या है, एस इज कैपेसिटी ऑफ बैग। ये दो चीजें गिवन है। अब हमारे पास दो एरे इनपुट भी लिए गए हैं एन एन साइज के, ठीक है, एन साइज के दो एरे इनपुट लिए गए हैं। वो क्या इनपुट है, पहला इनपुट है वेट का, और एक इनपुट है तुम्हारे पास किसका, आइटम का कॉस्ट, है ना। तो दो एरे तुम्हारे पास, एक है तुम्हारे पास वेट एरे, एक है तुम्हारे पास कॉस्ट एरे, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, एन एन आइटम है तो हर आइटम के पास वेट होगा, हर आइटम के पास कॉस्ट होगी, ठीक है। तो एन आइटम्स के लिए हमने क्या किया, दो एरे इनपुट ले लिया। तो तुम देख सकते हो सेकंड लाइन कंटेन्स n space separated integer where ith integer denotes the size of ith item, बेसिकली कैपेसिटी तुम कह सकते हो, है ना। थर्ड लाइन कंटेन्स मतलब वेट तुम कह सकते हो। थर्ड लाइन कंटेन्स n space separated integers where ith integer denotes the value of the item, मतलब कॉस्ट, मोटी मोटी बात। तो जो तुम्हें पहला एरे है ना, एरे 1, दैट इज वेट एरे, और जो दूसरा एरे है दैट इज योर मतलब कॉस्ट एरे, हर आइटम की कॉस्ट, ठीक है। सो आई गेस गिवन क्या है, ये भी कम, ये अब सब क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। मैक्सिमम वेट, हाँ जो एस है, एस इज योर बैग जितना होल्ड कर सकता है, टोटल कैपेसिटी ऑफ बैग, ठीक है। एस क्या है, जो बैग तुम्हारा होल्ड कर सकता है, कैपेसिटी ऑफ बैग, यानी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा बैग सिर्फ एस केजी ही होल्ड कर सकता है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तुम इसको एस ना लेके तुम क्या ले सकते हो, तुम इसको बैक का वेट भी ले सकते हो, बैक कैपेसिटी भी ले सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ बैक सी, दैट इज बैक कैपेसिटी, ठीक है। सो गाइस ये सब चीजें हमें गिवन है। तो अगर हम एक टेस्ट केस देखें यहाँ पे, तो टेस्ट केस के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, एक बार इस टेस्ट केस को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज है, यानी अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज एन 5। तो हमारे पास 5 आइटम है, ठीक है। अब क्या है, बैग की कैपेसिटी, बैग की कैपेसिटी दैट इज 4, ठीक है। अब एक हमारे पास है वेट एरे, दैट इज 1 2 3 2 2, और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है कॉस्ट एरे, दैट इज 8 4 0 5 3। ये टेस्ट केस है हमारे पास। अब गाइस तुम मुझे एक बात बताओ, इस प्रॉब्लम का नाम है 0 1, समझ रहे हो, 0 1। तो 0 का मतलब है कि तुम आइटम को पिक नहीं कर रहे, और 1 का मतलब है कि तुम आइटम को पिक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का मतलब क्या है, नॉट पिकिंग आइटम, और यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, पिकिंग आइटम। तो गाइस इसको ध्यान से सुनना, मैं इसके गिवन पे इतना ज्यादा क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसी पे हैं, आज सारी प्रॉब्लम्स इसी के बेसिस पे हैं, ठीक है। सो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं एक करंट आइटम पे खड़ा हूं, तो मुझे सब लोग बताएंगे मेरे पास क्या चॉइसेस हैं करंट आइटम के लिए, दो चॉइस है, या दो से ले लो या मत लो। हाँ, बाकी लोग भी एक बार चार्ट में बताओ क्या चॉइसेस है मेरे पास, हर आइटम नटशेल में, Picking or मतलब not picking? ठीक है कुछ कंस्ट्रेंट्स आएंगे, लेकिन चॉइस क्या है, चॉइस क्या है, या तो हम उस आइटम को पिक करेंगे या डोंट पिक करेंगे, यानी इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे, है ना। सो मैं कह सकता हूँ दो चॉइसेस, और वो चॉइस भी क्या है,
आइटम को या तो तुम पिक कर लो, यानी तुम आइटम को इंक्लूड कर लो, या तो तुम आइटम को क्या कर लो, एक्सक्लूड कर लो, है ना। दैट इज योर डोंट पिक, ये कर सकते हो, ठीक है। चलो इतना भी हो गया। वो क्या देखना है अगली चीज, देखो कंस्ट्रेंट जब भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है ना, गिवन होता है पिक वाले पे हमेशा। कल याद है हमने LIS किया था, वहां पे भी हम इंक्लूजन वाले पे कंस्ट्रेंट ले रहे थे, है ना, याद होगा तुम्हें। इंक्लूजन हमने कंस्ट्रेंट लगाया था, है ना। क्या कंस्ट्रेंट लगाया था कि जो आइटम हम इंक्लूड कर रहे हैं वो पिछला आइटम से बड़ा हो, राइट। तो इसके अंदर भी अगर एक चीज तुम देखोगे, तुम एक आइटम को पिक कर सकते हो। जैसे मान लो अगर तुम्हारे बैग की कैपेसिटी, तो बैग की कैपेसिटी से उसकी कैपेसिटी कम हो, या इक्वल भी हो तो भी पिक कर सकते हो, है ना, इक्वल हाँ भी हो। सर। तो मान लो तुम्हारे बैग की कैपेसिटी है 10 kg, जो तुम्हारा करंट आइटम है CI, मान लो उस आइटम का वेट है 15 kg, क्या तुम इस आइटम को पिक कर सकते हो। याद रखना, अगर तुम्हें पिक करना है तो तुम्हें पूरा ही पिक करना है, ये नहीं कि तोड़ के ले जाओ। क्या तुम इसे पिक कर सकते हो, सब लोग बताएंगे मुझे, नो सर। सारे लोग फटाफट बिंदास। तुम इसको पिक नहीं कर सकते, है ना। मान लो अगर ये आइटम का वेट 10 kg होता, अब पिक कर पाते, यस सर। अब पिक कर पाते। वेट 5 kg होता, अब पिक कर पाते, हाँ अब पिक कर पाते। तो कंडीशन निकल के क्या आई, मान लो कंडीशन क्या आती है, अगर वेट करंट वाले आइटम का लेसर है या फिर इक्वल है बैक के वेट के, तो ही हम उसे पिक करेंगे, वरना हमारे पास उसे रिजेक्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता, ठीक है। तो रिजेक्ट तो हम हर सूरत में करने वाले हैं, जैसे हम LIS के अंदर भी कर रहे थे। हम आइटम को बस पिक कब करेंगे, साक्षी 10 किलो का बैग है तो 5 किलो का आइटम नहीं उठा सकते। अरे मैं ये वाली एग्जांपल देखो, आधा ही सुनते हो तुम लोग, ठीक है। तो बात क्या है, सर वो मैं टेस्ट केस वाला समझ रही थी, टेस्ट केस में मैक्सिमम वेट 4 दिया है ना। तो मैं अलग से समझा रहा हूँ, है ना, बैग के क्या। तो बात क्या है, अगर करंट आइटम का वेट लेसर देन है या फिर इक्वल टू भी है बैग की कैपेसिटी के, तो तुम उसको पिक कर लोगे, वरना तो तुम उसको रिजेक्ट कर दोगे। सो यहाँ पे हमें चीज पता लगती है कि हमारे पास दो रिकर्सिव कॉल लगेगी, एक एक्सक्लूड की, एक इंक्लूड की। और इंक्लूड वाले के लिए हमारे पास है कंस्ट्रेंट यहाँ पे मस्त वाला, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको जरा आइटरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आइटरेशन करते हैं इसको। अब गाइस मैं ना इस बार चलूंगा पीछे से, तुम आगे से भी चल सकते हो, तुम पीछे से भी चल सकते हो, ठीक है। बट पीछे से इसलिए चलूंगा क्योंकि मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी भी है, ठीक है। सो एक ही बात है ना, अगर मैं लास्ट इंडेक्स से चलूँ या मैं फर्स्ट इंडेक्स से चलूँ, कोई फर्क पड़ता है, पहली बात ये बताओ। एरे के लास्ट इंडेक्स से चलो या फर्स्ट से, कोई फर्क पड़ेगा मुझे, कोई फर्क। नो सर। नो सर। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अपनी इनिशियल स्टेट बना लेते हैं। ये वेट वाला एरिया, ये कॉस्ट वाला एरिया, 84053, और एक हमारे पास n है 5, और एक हमारे पास बैक की कैपेसिटी है दैट इज 4। इंडेक्सेस लिख रहा हूं मैं, अच्छा एक बात बताओ, अगर n इक्वल टू 5 है और मैं मूव कर रहा हूं रिवर्स में, सो मैं इंडेक्स पे खड़ा हूं 4 पे, यस और नो, यहीं पे खड़ा हूं मैं, यही है मेरा करंट इंडेक्स अभी के लिए, यस सर। है ना। इसको अगर मुझे n में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, किस n इंडेक्स, minus 1। मैं n-1 पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं n-1 पे खड़ा। अब मैंने बोला यार दो चॉइसेस हैं, एक चॉइस तो ये है कि मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको ना पिक कर लेता हूं, इंक्लूड कर लेता हूं। अब इंक्लूड करने के लिए कंस्टेंट था दैट इज, इस आइटम का जो वेट है 2, दैट शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 4, है ये सही है, पिक कर सकते हैं क्या इसको, यस यस सर। सर। यस सर। सकता है पिक, तुमने बोला इसको पिक कर सकते हैं। अब मैं इस आइटम को पिक करूंगा, ठीक है, अब मैं इस आइटम को पिक करूंगा, क्या करूंगा, इस आइटम के जो पैसे हैं उसको अपनी जेब में डाल लूंगा, ठीक है, इस आइटम के जो पैसे हैं उसको अपनी जेब में डाल लिया। और क्या किया मैंने, और क्या किया मैंने,
अब मैंने कॉल लगाऊंगा अगली वाली स्टेट के लिए, राइट। तो मान लो अभी हम एक कॉस्ट वेरिएबल मतलब प्रॉफिट वेरिएबल लेके रख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। प्रॉफिट हम बाद में भी ले सकते हैं, एक काम करते हैं वैसे ही लेके चलते हैं, हम बेस केस के लिए कर रहे हैं ना, है ना। सो अब हम क्या करेंगे, हमने एक आइटम पिक कर लिया, ठीक है। आइटम पिक कर लिया, इसका वेट 2 kg था, तो अब आइटम पिक किया है 4 kg के बैग में, तुमने 2 किलो का आइटम डाल दिया। अब बैग बाकी कितना उठा सकता है? 2 kg. अब बैग बाकी कितना उठा सकता है बताओ? बैग की कितनी कैपेसिटी बची? अब लोग 2 बताएंगे। kg. 2 kg कैपेसिटी बची, पता है ना। 4 किलो का बैग था, 4 किलो के बैग में 2 किलो डाल दिया, वो 2 किलो और उठा सकता है ना। तो बात ये हो गई, हमारे पास वेट वाला एरे इज दिस 1 2 3 2, क्योंकि हमने क्या किया, इस वाला आइटम को इंक्लूड ही कर लिया, ठीक है। कॉस्ट वाला एरे इज दिस 8 4 0 5, और इस आइटम की कॉस्ट क्या थी? 3 थी कॉस्ट, है ना। n इक्वल टू, n कितना रह गया, एरे का साइज कितना रह गया हमारा? अब साइज कितना है एरे का, कितने का साइज दिख रहा है? 4 का। अरे n माइनस टू नहीं, n माइनस वन होगा ना, 4 का साइज है, 4 रह गया साइज। बैग की कैपेसिटी कितनी रह गई? बैग की कैपेसिटी रह गई तुम्हारी 4 माइनस टू, दैट इज इक्वल टू 2। अब ये स्टेट है, ठीक है। अब तुमने स्टेट पे भी क्या किया, तुम खड़े हो किस वाले पे? अगर n इक्वल टू 4 है तो तुम खड़े हो n माइनस वन इंडेक्स पे, यानी इस इंडेक्स पे खड़े हो तुम लोग, है ना। अब तुमने बोला क्या मैं इस आइटम को पिक कर सकता हूँ? इस आइटम को पिक करने का कंस्ट्रेंट क्या था? अरे n माइनस वन होगा ना बेबू, n इक्वल टू 4 है, तो तुम किस पे खड़े हो? थर्ड पे खड़े हो ना, है ना। यहीं खड़े हो, क्यों? क्योंकि तुम मूव कहाँ कर रहे हो, इस आइटम को पिक करने के बाद यहाँ मूव कर जाओगे, यहाँ मूव कर जाओगे, है ना, एक एक पीछे पीछे। तब तुमने क्या किया, तुमने इस वाले आइटम को पिक कर लिया, ठीक है। पिक तुमने क्यों किया? क्योंकि अभी भी तुम 2 किलो के बैग में 2 किलो का आइटम तो डाल ही सकते हो, ये कंफर्म है। तो तुमने इसको पिक किया, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 5 रुपए। तो तुमने क्या किया, तुमने 5 रुपए वाला आइटम को पिक किया था। एरे क्या रह गया? देखो एरे असल में कम नहीं होता है, वो हम वर्चुअली उसको इंडेक्स के बेसिस पे कम करते हैं ना, कि हमारी सब प्रॉब्लम क्या रह गई है। ये रह गए हमारे 2 एरे। एरे के साइजेस हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? 3। बैग की कैपेसिटी क्या हो गई? 2 माइनस 2, दैट इज 0। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, जब बैग की कैपेसिटी 0 हो गई तो क्या तुम और चोरी कर सकते हो? सब लोग बताना भाई। नो No, सर, sir. नो सर। चोरी नहीं हो सकती, ठीक है। या तो मैं तुम्हें एक सीधी सीधी बात कहता हूँ, मान लो कि तुम एक म्यूजियम में चोरी करने गए और तुम्हारे पास बैग ही नहीं था, क्या तुम चोरी कर सकते हो? नहीं, जेब में नहीं रख सकते तुम, ठीक है, याद रखना। तो तुम चोरी नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे पास बैग ही नहीं था तो तुम चोरी नहीं कर सकते। तो यही वो बेस केस है। अगर तुम्हें वैसे सोचना हो कि बेस केस क्या होगा, तो तुम सोच सकते हो यार मैं म्यूजियम गया और मेरे पास बैग ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ मेरे पास बैग ही नहीं था तो मैं क्या चोरी करूंगा, घंटा कुछ नहीं चोरी करूंगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा बेस केस। अब जब तुम्हारे पास बैग ही नहीं है तो तुम कुछ चोरी कर ही नहीं सकते ना। जब तुम चोरी कर ही नहीं सकते तो तुम क्या रिटर्न करोगे बेस केस से? इस वाले बेस केस से क्या रिटर्न करोगे? 0, 0 रिटर्न करोगे। तो हमें एक बात पता लग गई, दैट इज अगर बैग ही नहीं है यानी बैग की कैपेसिटी अगर 0 है, सो हमें आंसर रिटर्न करना है, दैट इज ऑल्सो 0, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा बेस केस क्या हो सकता है, वो शायद हमें अभी पता लग जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ से रिटर्न मारा, हम वापस से स्टेट पर आए। अच्छा, अभी हमने इस थर्ड इंडेक्स वाले आइटम को इंक्लूड किया था, क्या इसके लिए और कोई चॉइस बची है मेरे पास? बताओ। एक्सक्लूड। एक्सक्लूड कर सकते हैं। साक्षी प्रॉफिट हम ऐड कर लेंगे वहीं के वहीं, समझ रहे हो बात को? हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे उसको, प्रॉफिट को हम वहीं के वहीं प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। तुम जो आइटम चुरा रहे हो वहीं पे आइटम का जो प्रॉफिट है जेब में रख लोगे, है ना, उसको जो चुरा रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें अगर तुम्हें देखना है क्या होगा, तो तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पे तुमने क्या किया था, 5 प्लस कर दिया था। इस वाली कॉल ने तुम्हें आंसर क्या दिया था? 0। तो 0 प्लस 5 क्या आया? 5 ही आया ना, समझ गए? चोरी करने के बाद तुम्हें क्या मिले? 5 रुपए मिले यहाँ पे, है ना। अरे तो विभू मैक्सिमम तो 2 कॉल्स का मैक्सिमम होगा ना, याद है कल उसमें क्या कर रहे थे हम? उसके अंदर क्या कहते हैं, मैक्स रॉबर के अंदर हमारी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाली कॉल के अंदर देखो, अगर मेरे को इसकी शुरुआती रिकरेंस लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, जरा ये देखते हैं। बेस केस दूसरा देखते हैं, अगर हमें शुरुआत की रिकरेंस लिखनी है तो क्या करूंगा? जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल वही करूंगा, देखो।
देखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सॉल्यूशन वाला एरे बना लेता हूँ। ये मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करेगा, तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। दो एरेज मैं पास कर रहा हूँ, एक पास कर रहा हूँ मैं कौन से वाला, वेट एरे, एक पास कर रहा हूँ मैं कॉस्ट एरे, वेट पोस्ट का ठीक है। और एक मैं क्या पास कर रहा हूँ यहाँ पे, एक पास कर रहा हूँ इंटीजर साइज, और एक है बैक का वेट या बैक बैक, कैपेसिटी। ठीक है। अब मेरे पास दो चॉइसेस थी। पहली चॉइस क्या थी, पहली चॉइस थी भाई लूट लो। अब दो चॉइसेस थी, इसको मैं इंक्लूड एक्सक्लूड कर देता हूँ, है ना, ताकि तुम लोगों को कोड में देखने का आसानी रहे। ये इंक्लूड है, इंक्लूजन, ये एक्सक्लूजन, ठीक है। अब इंक्लूड करने पे मेरे पास कंस्ट्रेंट था, मान लो अगर एरे का साइज n है, तो मैं कौन से इंडेक्स पे खड़ा हूँ गाइस? अगर एरे का साइज n था तो मैं n कौन minus 1 n-1 1 वाले इंडेक्स पे खड़ा था, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार अगर इस आइटम पे मैं खड़ा हूँ दैट इज n-1, अगर उसका जो वेट है वो बैग की कैपेसिटी के बैक कैपेसिटी। लेस है, तो तुम उसको इंक्लूड करोगे। अब तुमने उसको इंक्लूड किया, तो इंक्लूड किया तो उसका पैसा तो अपनी जेब में रख लिया तुमने। तुमने क्या किया, n-1 की कॉस्ट अपनी जेब में डाल ली, ठीक है। फिर तुम क्या कर रहे हो, कॉल लगा रहे हो रिकर्सिवली, कॉस्ट सेम, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1। क्यों n-1? जरा देखो, जब तुम इंक्लूड कर चुके थे इस वाले एलिमेंट को, तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम का साइज था वो इतना रह गया था, है ना, इतना ही रह गया था ना, सही बात है। तो यहाँ पे n क्या हो रहा था, n minus 1। तो तुमने क्या किया, n-1 कर लिया, ठीक है। अब बैक की कैपेसिटी में से भी क्या होगा, जो करंट एलिमेंट है तुम्हारा उसका माइनस, ठीक है। एक्सक्लूजन वाली कॉल क्या है, एक्सक्लूजन वाली कॉल है भाई आइटम को रिजेक्ट कर दिया। अब तो आइटम को रिजेक्ट ही कर दिया जब तुमने, तो भी तुम n-1 ही करोगे कि तुम आइटम को रिजेक्ट कर रहे हो। आगे से बढ़ाते तो करंट +1 करते, पीछे से तो n-1 कर रहे हो, सेम बात है ना। बैक की कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा और पैसे भी तुम्हारे कुछ ऐड नहीं होंगे। तुम्हारा अपना आंसर क्या होगा, तुम्हारा अपना आंसर क्या होगा, सीधी बात है। जैसे अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि तुम्हारा कॉलेज GLA, ठीक है, दिल्ली से GLA आने के 6 रास्ते हैं और मुंबई से GLA आने के 4 रास्ते हैं, तो मैक्सिमम रास्ते तुम्हें कहां से मिले और कितने, मैक्सिमम रास्ते तुम्हें कहां से मिले, तो तुम बोलोगे इन दोनों का मैक्सिमम ले लो। मैक्सिमम रास्ते हमें दिल्ली से मिले वो है 6, तो तुमने क्या किया, दो चॉइसेस का मैक्सिमम लिया, बात खत्म। तो यहाँ पे मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, तो तुम बोल रहे हो दो चॉइसेस का मैक्सिमम ले लो, दैट्स इट। क्या किया, C1 यानी इंक्लूजन, एक्सक्लूड और ठीक है, इन दोनों का क्या ले लिया, मैक्सिमम ले लिया तुमने। सही वाली चीज फिर से रिपीट कर दीजिए, ये चॉइसेस वाली मैक्सिमम वाली। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ दिल्ली से GLA आने के 6 रास्ते और मुंबई से GLA आने के 4 रास्ते, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ मैक्सिमम रास्ते कहाँ से मिलेंगे, तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर दिल्ली से मिलेंगे 6 हो जाएगा। तुमने कैसे कैलकुलेट किया, तुमने ऐसे नहीं किया मैक्स ऑफ 6 and 4, यही क्या होगा? यस सर। तो तुमने क्या किया, दो कॉल्स यहाँ कह सकता हूँ, दो चॉइसेस का मैक्सिमम दिया हुआ। चॉइस क्या थी, या तो तुम दिल्ली से GLA हो या तो मुंबई से GLA हो, है ना। तो तुमने क्या किया, मैंने तुमसे पूछा मैक्सिमम कहाँ से मिल रहा है, तुमने बोला दिल्ली से मिल रहा है, दैट इज 6। तो तुमने क्या किया, दो चॉइसेस का मैक्सिमम किया। तो बस यहाँ पे भी तो मैंने वही किया, क्या किया, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का मैक्सिमम किया। समझ आ गया? ओके सर। ठीक है। सो ये था हमारा पूरा का पूरा रिकरेंस। अब एक बेस केस तो हम फिगर आउट कर चुके हैं, दैट इज हमारे पास बैक। एक और होगा ना, इफ n equals to 0 पे भी तो होगा, अगर साइज हम घटा रहे हैं तो। वो भी दिखाना है मुझे, ठीक है। सोचने के तरीके भी बताऊंगा। देखो गाइस, इस वाले को तुम कैसे सोच सकते हो, तुम ऐसे सोच सकते हो कि तुम चोरी करने गए और तुम्हारे पास बैग ही नहीं है, बैग ही नहीं है यानी बैग की कैपेसिटी 0 है, तो तुम कुछ चोरी कर सकते हो नहीं, तो तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हुआ, 0। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, देखो यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। ये हो सकता है ना सर, बैग का साइज बढ़ाओ और सारी चोरी कर लो, उसके बाद क्या बचेगा चोरी करने के लिए, कुछ नहीं। ये बात देखो, अब अगर सर सामान ही ना हो तो हमारे पास। वही वही, अब तुमने लेकिन सबको दिखा भी देना एक बार, है ना। तो अब तुमने स्टू की इंक्लूजन की कॉल मारी थी, अब तुम क्या करोगे, इसकी एक्सक्लूजन की कॉल मारोगे जब रिटर्न कर जाओगे। तुमने बोला यार इसको ना एक्सक्लूड किया जाए,
जब तुम एक्सक्लूड करोगे तो भी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास सब प्रॉब्लम छोटी हो रही है। एक्सक्लूजन में तो तुम्हारी सब प्रॉब्लम हमेशा छोटी होती है ना। n की वैल्यू 3, बैक की कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं है ना, क्योंकि तुम एक्सक्लूड कर रहे हो, तो बैक की कैपेसिटी इज अभी भी 2। अब तुमने बोला यार ये वाला भी जो आइटम है, हमें पता है इंक्लूड और एक्सक्लूड ही करते हैं, लेकिन हम अब दूसरा बेस केस ढूंढना चाहते हैं। अब हम इसको भी क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर लेते हैं। n इक्वल टू 2, बैक की कैपेसिटी अभी भी क्या है, 2 ही है, ठीक है। फिर तुमने बोला ये वाला जो आइटम है इसको भी हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड ही कर लेते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 1, बैक की कैपेसिटी 2। अब हमने बोला इस वाले को भी एक्सक्लूड ही कर लेते हैं। एरे की समाप्ति n इक्वल टू 0, बैक की कैपेसिटी 2। अब मान लो कि तुम एक किसी बहुत 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 मतलब कंगाल बैंकरप्ट इंसान के घर बैग लेके चले जाते हो 200 किलो का, लेकिन उसके पास तुम्हें कुछ चुराने कोई नहीं मिलता, क्या तुम चुरा पाओगे कुछ, बताओ। कंडीशन समझ रहे हो बिंदास। तुम एक एकदम बैंकरप्ट, मान लो कि तुम, मान लो मुकेश अंबानी की जगह अनिल अंबानी के घर चले गए, ठीक है। अब पैसा उसके पास है लेकिन बाहर तो वो बैंकरप्ट है, तो कुछ मिलेगा उसके पास, मतलब अभी तो मिलेगा, वैसे ऑन पेपर तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये वही बात है, दैट इज चुराने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बैग तुम बहुत बड़ा लेके आए हो, क्या रिटर्न करोगे आंसर, फटाफट सारे लोग चार्ट में बताएंगे इसका आंसर। चुराने के लिए कुछ बचा नहीं, ठीक है। बैग तुम्हारे पास है भाई साहब, ट्रक ले आए तुम, आपकी जगह तुम ट्रक उठा ले, तुमने बोला भाई आप तो चोरी करेंगे, मतलब ऐसी चोरी करेंगे कि पूरी उम्र चोरी ना करनी पड़े, फिर धूम वाला खेल खेल रहे थे तुम। भाई सबसे आंसर चाहिए, 7 आंसर आए हैं यहाँ पे, -1 को रिटर्न करोगे भाई, किस लिए, यस सर 0। कुछ है ही नहीं चुराने को। कितना पैसा आएगा जेब में, पैसा माइनस नहीं आ सकता क्या? अगर मान लो किसी बैंकरप्ट के घर गए साक्षी आप, तो क्या उसको पैसे दे के आओगे, ले यार कुछ खा लेना, ऐसा करोगे क्या? भाई तुम चोरी करने गए हो, ठीक है, पैसे देने नहीं गए उसको, तो तुम यहाँ से भी क्या रिटर्न कर दोगे, 0। तो क्या रहा, अब इसको सोचने का तरीका क्या है, तुम बैग लेके गए बड़ा सा एक बैंकरप्ट इंसान के घर पे, तुम्हें कुछ मिला ही नहीं, तुम आ गए वापस हार करके, ठीक है भाई। सारे आंसर दिया करो बिंदास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, पता है जो लोग आंसर नहीं देते, काफी लोग देते हैं, पढ़ते हैं, असाइनमेंट करते हैं, जो नहीं करते ना, गलती से ये चीजें कहीं इंटरव्यू में फंस गई, जो कि फंसती हैं। अभी 3-4 स्टूडेंट्स मेरे सैमसंग वगैरह सेलेक्ट हुए हैं, वो बोलते हैं सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सेम आते हैं, तो कहीं फंस गए ना भाई, तुम्हारा रोना छूट सकता है, फिर याद रखना, तुम पछता सकते हो बाद में, तब फिर तुम्हारे पास रहेगा नहीं टाइम, ठीक है। तो यही वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। साक्षी -1 क्यों करूंगा मैं, क्यों मतलब क्यों सोचूंगा मैं, अरे मेरे पास माइनस, पैसे माइनस कैसे हो सकते हैं, या उल्टा उल्टा दे देंगे सर। मतलब हाँ उल्टा दे के आ रहे हो तुम पैसे यार, -1 क्यों लोगे, क्यों लोगे माइनस, रीजन दो, पैसे माइनस कैसे हो सकते हैं, तुम गए, तुम माइनस का मतलब वो तुमसे पता है क्या पूछ रहा है, देखो हर सब प्रॉब्लम का यहाँ पे मतलब क्या है, हर सब प्रॉब्लम का यहाँ पे मतलब ये है कि तुम्हारे पास, तुम एक म्यूजियम में गए, वहां पे कुछ था ही नहीं चुराने को, बैग तुम्हारे पास था 100 किलो का, ठीक है, तो तुमको प्रॉफिट कितना हुआ, क्या बोलोगे तुम खाली हाथ वापस आते हो ना, है ना, या वहां पे तुम अपनी जो चोरी तुमने पिछली करी थी उसके पैसे छोड़ के आओ, तो तुम क्या रिटर्न करोगे, 0, ठीक है। तो अब सोचने का तरीका बदलो, जो असल में सोचते हो वैसे ही सोचो, ठीक है ना। हम चोर हैं, हम पैसे दे नहीं सकते उसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम एक काम करते हैं, अब अपने वेट एरे ले लेते हैं, क्या थी वैल्यूज वेट एरे की यार, 1 2 3 2 2 है ना, 1 2 3 2 2, एक है हमारे पास कॉस्ट एरे, कॉस्ट एरे भी क्या था, 84053, 84053, ठीक है, ये एरे कॉस्ट। फिर हमारे पास इन एरे का साइज क्या है, दैट इज आल्सो 5 इन दिस केस, हार्ड कोड कर रहा हूं अभी। बैग की कैपेसिटी क्या है हमारे पास, 4 kg का बैग था हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कर दिया और इसका आंसर हमने प्रिंट कराना है। तो वेट भेज रहा हूँ, कॉस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, एन भेज रहा हूँ और बैग की कैपेसिटी भेज रहा हूँ, ठीक है। आंसर क्या है इसका, 13 ही आंसर है, समझ गए। अब
जब वेट की कैपेसिटी मैक्स, तब तुम इस आइटम को एक्सक्लूड कर दोगे ना, सीधा सीधा, तब तुम इसको इंक्लूड करोगे नहीं, समझ रहे हो साक्षी? जब बैग, मान लो तुम एक वेट ऐसा उठा रहे हो जो कि बैग की कैपेसिटी से बड़ा हो गया, तो तुम उसको एक्सक्लूड कर दोगे, बात ही खत्म, ठीक है, कोई चॉइस ही नहीं तुम्हारे पास। अब गाइस यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम निकालने को बोला था, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है काफी क्वेश्चंस में बताया था ना, डीपी, मैक्सिमम का डीपी राइट है ना, डीपी। डीपी टाइप का कुछ होता है। देख भी सकते हैं हम लोग कि कुछ सब प्रॉब्लम्स इसके अंदर पक्का रिपीट हो रही होंगी, हम इसका स्टेट डायग्राम बना लेते हैं, दैट्स इट। हमारे पास यहाँ पे कितने, कौन कौन से कितने वेरिएबल हैं जो कि वेरी कर रहे हैं, 2 और कौन कौन से, फटाफट से चार्ट में बताओ। VGC और N। Yes, sir. Backseat. सारे लोग बताओ यार, 140 लोगों का आंसर चाहिए मेरे को आज, ठीक है। N and VGC. हाँ, अगर कहीं भाई फंस गया ना क्वेश्चन तो मतलब देख लेना, और आते हैं मेरे कराए बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, एक्सपीरियंस बोल रहा है अभी, ठीक है। एन एन बैक कैपेसिटी, ठीक है, दो चीजें वेरी कर रही हैं। अब इनका ना वेरिएशन का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एन क्या था, 5 था, की कैपेसिटी क्या थी, 4 थी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम यहाँ पे बस बहुत छोटा सा डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। सो हमें इस टाइम पे वेट की ही जरूरत है, तो हम वेट वाला एरे अपना लिख लेते हैं। तो मैं खड़ा हूं इस टाइम पे इस आइटम पे, इसको मैं करता हूं इंक्लूड, मान लो मैं इंक्लूड कर रहा हूं, एन की वैल्यू क्या रह गई, 4, एरे छोटा हो गया ना मेरा, ये हो गया एरे, ठीक है। बैक की कैपेसिटी क्या रह गई, 2, ठीक है। अब मान के चल लेते हैं मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ, एन की कैपेसिटी तो अभी भी 4 होगी, इस आइटम को फेंक दिया उठा के, ठीक है। बैक की कैपेसिटी भी क्या रह गई मेरी, 4 ही रह गई, करेक्ट है। यहाँ पे चलते हैं अब जरा पे, इसी साइड पे चलते हैं, ठीक है। यानी अब यहाँ पे जो तुम्हारा एरे है दैट इज 1 2 3 2, ये एरे है तुम्हारा, करेक्ट है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने बोला यार ये जो 2 वाला है ना समान, इसको इंक्लूड कर लो, ठीक है। जब तुमने इसकी इंक्लूजन वाली कॉल लगाई, कितने का रह गया गाइस, एन क्या रह गया आपका बताओ, इंक्लूड किया तो एन 3. क्या, बाकी लोग 3. 3 रह गया, ठीक है, एन रह गया 3। बैग की कैपेसिटी क्या रह गई, 2 वाला आइटम तुम इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि बैग 4 का है ना, तो आराम से फिट हो जाएगा, 2 रह गया, ठीक है। यही काम जरा यहाँ पे भी करके देखते हैं। मान लो एन 4 था यहाँ पे, तुमने बोला यार मैं ना इस वाला आइटम को एक्सक्लूड करता हूँ, सपोज इंक्लूड कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, दो चीजें कर सकते हो। एक्सक्लूड किया, एन क्या रह गया गाइस, शैलजा N2 कैसे रह गया था, N2 कैसे रह गया था शैलजा, देखो ना, पहले तुम्हारे पास 4 साइज का एरे था, अब तुमने इस आइटम को इंक्लूड किया और हटा दिया, फिर कितने का रह गया एरे, कितने का एरे रह गया, 3 का वाली में बोला था बैक का। ओके। सो अब यहाँ पे एन कितना रह गया, शैलजा तुम बताओ, एन कितना रह गया जब इस आइटम को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, तो 3 रहेगा ना, 3 रहेगा, तो डर डर के क्यों बोल रहे हो, 3 रहेगा, ठीक है। क्या बैक की कैपेसिटी में कोई चेंज आया जब मैंने एक्सक्लूड किया, नहीं, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखने लगा यहाँ पे, दिख रहा है कि यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, और हम कह सकते हैं यहाँ रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स भी हैं। सो हमें यहाँ पे डीपी यूज करनी पड़ेगी। कैश कितने डायमेंशंस का लेंगे शैलजा, बताओ, बाकी लोग चार्ट में लिख दो, शैलजा बताओ कितने डायमेंशंस का कैश लेना चाहिए, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, कितने डायमेंशन का, अरे लो देवांग, कितनी स्टेट्स हैं, 2 है ना, 2D कैश लूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 2 डायमेंशन का कैश लेंगे, क्यों, 2 वेरिंग स्टेट है, एक एन वेरी कर रहा है, एक बैक की कैपेसिटी वेरी कर रही है, दैट्स इट। तुम देख सकते हो कॉल्स के अंदर तुम्हारी यही सारी चीजें वेरी कर रही होंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक डीपी एरे बनाया 2 डायमेंशंस का। अब हम आंसर किसके लिए निकाल रहे हैं, हमें हमारा आंसर चाहिए इसके लिए, यस और नो, इस स्टेट के लिए, यही हमारी बड़ी सब प्रॉब्लम,
बड़ी प्रॉब्लम। यानी हम बोल रहे हैं n इक्वल टू 5, बैक कैपेसिटी इज इक्वल टू 4 के लिए हमें आंसर चाहिए। सो मेरा जो आंसर पड़ा होगा वो कहां पे होगा, बनाए एक बार। ठीक है, एक कैश बना रहा हूं, इसको थोड़ा क्लीन अप करा जाए। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 2 3 4। तो ये क्या है, ये बैक कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा n को। ठीक है, अब ये मत पूछना, इससे पहले तुम पूछो कि क्या बैक कैपेसिटी को यहाँ ले सकते हैं और इसको वहां ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं आएगा, समझ रहे हो, इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो गाइस तुम्हारा आंसर कहाँ स्टोर हो रहा होगा, तुम्हारा आंसर स्टोर हो रहा होगा 5 4 वाले सेल पे, यस और नो, यहाँ पे, हाँ या ना बताओ फटाफट से। 5 4 वाले सेल पे तुम्हारा आंसर स्टोर हो रहा हो, है ना, ये बात सबको क्लियर है, जल्दी से, यस सर। है ना। 5 4 वाले सेल पे हमारा आंसर स्टोर हो रहा हो, तो अगर हमें 5 और 4 वाला सेल चाहिए, सर हाँ बोलो। सर ये 5 4 पे कैसे हो रहा है, ये नहीं समझ में आया सर। भाई एक बात बताओ, जब हम फैक्टोरियल निकाल रहे थे तो n इक्वल टू 2 का आंसर कहाँ स्टोर कर रहे थे, कौन से टेक्स्ट में? अच्छा वैसे हाँ ठीक है सर। n टू इक्वल टू टू का हाँ आंसर 2 पे स्टोर कर रहे थे, n इक्वल टू हाँ 3 का आंसर 3 पे। भाई हम कुछ अलग नहीं करने वाले जिंदगी में, ठीक है, मैं तुमसे कुछ सोचने को कहता ही नहीं, कहता हूँ क्या नहीं ना, हमने पढ़ रखा पहले, हमने उसमें देख लिया था कहाँ स्टोर हो रहा है। सो अगर n इक्वल टू 5, बैक कैपेसिटी इज इक्वल टू 4 है, तो हम मान के चलते हैं हमारा आंसर 5 4 पे स्टोर होगा। यार पता है होता क्या है, तो मोटी मोटी स्पेस बता सकते हो, कितनी, एक कांस्टेंट स्पेस बता सकते हो एक आधे सेल की, ठीक है, बट उससे तुम दिमाग बहुत लगाते थे अगर तुमने क्वेश्चन करे हो, राइट, सही बात है ना, बताओ, है ना। तो अब हमें वैसा कुछ नहीं करना है, एक कांस्टेंट स्पेस के लिए पता लगे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा ऑनलाइन टेस्ट में, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है ना। तो हम स्टोर करेंगे अपना आंसर 5 4 पे। सो गाइस जो मुझे एरे चाहिए कम से कम, तो कम से कम 6 5 साइज का चाहिए, क्या कहते हो, बोलो, सही बात है ना। जो एरे चाहिए मुझे कम से कम 6 5 साइज का चाहिए, तब भी मैं कह सकता हूँ कि 5 4 पे मैं एक्सेस कर पाऊंगा, है ना। सो मैं ये भी कह सकता हूँ अगर n मेरा 5 है और बैक कैपेसिटी मेरी 4 है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि एरे चाहिए मेरे को n+1 बैक कैपेसिटी +1, बोलो सही है। जल्दी बताओ भाई फटाफट से, सारे लोग इसमें लिखो, बिंदास क्लियर लिख दो भाई, बिंदास क्लियर है, झकास जिसको क्लियर है फटाफट से जल्दी लिखना। ठीक है, क्लियर हो गया, तो बस यही करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, n+1 बैक कॉस्ट और बैक कैपेसिटी +1, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी मैट्रिक्स को -1 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्यों, क्योंकि पैसा माइनस नहीं हो सकता, माइनस का मतलब है हम उसको पैसे दे के आ रहे हैं लेकिन हमें चोर, ठीक है। और हम बड़े चोर हैं, चिंदी चोर थोड़ी हैं जो लूट के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या किया, -1 भी पास कर दिया। अब मेमोराइज करने का तो स्टेप वही है, ठीक है, डीपी पास कर दिया यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी एक डीपी पास हो गया, एंड यहाँ पे भी डीपी पास हो गया, ठीक है। अच्छा, जब तुम रिकर्शन तक पहुंच चुके हो ना, तो इसका करेक्ट मतलब सिर्फ यही है भाई, आर्यन मैंने पहले ही बोल दिया था कि इससे पहले तुम पूछो उल्टा ले सकते हो, बोला था, याद है, याद आ रहा है कुछ कुछ, मैंने पहले ही बोल दिया था इससे पहले तुम पूछो तुम उल्टा भी कर सकते हो डायमेंशंस को, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 4 की जगह 4 5 पे कर सकते हो, ठीक है। मुझे पता था ये क्वेश्चन रहते हैं, अब इतना एक्सपीरियंस हो गया भाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डीपी n, ठीक है, अगर तुम ऐसे ले रहे हो यानी n बैक c का ले रहे हो, तो तुम स्टोर भी कहाँ करोगे, n बैक c पर करोगे, राइट। अगर तुम उल्टी डायमेंशन लेते तो तुम क्या करते, बैक c n पर स्टोर करते, ठीक है। अरे प्रो कुछ नहीं है यार, अब ठीक है चलता है, बहुत कुछ सीखना सबको होता है, ठीक है। तो डीपी
n बैक c अगर -1 नहीं है, यानी भाई मैंने इसकी वैल्यू मॉडिफाई करी है, मैंने अपनी जिंदगी में सेम सब प्रॉब्लम दोबारा देखी है, रिकर्सिव कॉल तो मैं मारूंगा नहीं, सीधा सीधा अपना आंसर यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट। जैसा हम करते आ रहे थे, जैसा हम पहले दिन से डीपी में करते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही करने का है, कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है अपने को, ठीक है? क्लियर हो गया भाई? नैपसैक 01 नैपसैक मस्त क्लियर है ना सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? यार ये मैंने कल वाले पैकेज में डाल दिया एक्सेल को, क्लास 9 है ना भाई? जिसको क्लियर है फटाफट से लिख दो चार्ट में, फिर चलते हैं लीड कोड में। जल्दी जल्दी सबसे आंसर चाहिए, बिंदास क्लियर है तो लिख दो झकास क्लियर एकदम, ठीक है? अब जिसको डाउट है वो डायमेंशंस को उल्टा करके भी ले ले, बस क्या होगा, बैक सी एन हो जाएगा उस केस में, चलेगा, मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्लियर ना बाकी लोग? क्लैरिटी है? चलें फिर आगे। सो गाइस ये था तुम्हारा 01 नैपसैक, ठीक है? अब इसके बेसिस पे हमें कुछ और क्वेश्चन देखने होते हैं, तो हमारे कॉइन चेंज 2 पर क्वेश्चन पढ़िए एक बार सब लोग, क्वेश्चन पढ़ो। जब पढ़ लो तो बता देना, ठीक है? इसमें सर हमें अमाउंट के इक्वल करना है हर कॉइन का, मतलब सम करके। क्या भाई? इसमें सर कुछ नहीं है, बस वही है कि कॉइन का सम करके मतलब हमें अमाउंट के इक्वल करना है। जैसे हमने 0th इंडेक्स का कॉइन ले लिया, तो फिर हम मतलब वही है, बैग की कैपेसिटी 5 है और एरे कॉइन सम अमाउंट ये है। देखो इसके अंदर ना अमाउंट ही दे रखा है, जहाँ पे अगर तुम ये कह सकते हो कि अब पहले तुम्हें गिवन में 2 एरे थे, ठीक है? एक एरे था वेट वाला, एक तो कॉस्ट वाला, ठीक है? अब तुम्हें क्या गिवन है, अब तुम्हें एक कॉस्ट वाला एरे गिवन है और एक तुम्हें बैग की कैपेसिटी नामक चीज गिवन है, जो अमाउंट तुम्हें बनाना है, समझ रहे हो? यानी पहले ये तुम्हारा, तुम ये कह सकते हो ये तुम्हारा एक्चुअली में टारगेट अमाउंट है। सो गाइस तुम लोगों को ये पैटर्न दिखाई दे रहा है कि हमें सिर्फ यहाँ पे वेट वाला एरे गिवन नहीं है, दैट्स इट, ठीक है? हमें एक कॉस्ट वाला तो एरे अभी भी गिवन है और हमें एक टारगेट अमाउंट बनाना है। यानी तुम ये कह सकते हो कि हमें क्या करना है, हमें 5 अमाउंट भरना है बैग में, ठीक है? तो मैक्सिमम हमें 5 अमाउंट बनाना है। सो सबको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल में सेम क्वेश्चन है, ठीक है? पहले ये बताओ ठीक है, बाकी लोग फटाफट से। बस इसके अंदर एक चीज ये है यार कि वहां पे अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे, वहां पे एक आइटम सिर्फ एक ही बार था तुम्हारे पास, राइट? यानी अगर मैं बोलूं कि मान लो ये वाला जो आइटम है 0th आइटम, ये सिर्फ एक ही बार था तुम्हारे पास, इसकी सिर्फ एक ही कॉपी थी तुम्हारे पास अवेलेबल। बट अगर मैं करेंसी की बात करता हूँ, एक कंट्री की बात करता हूँ, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे तुम्हारे पास 1 रुपए के, जैसे इंडिया में हजारों सिक्के, लाखों सिक्के, करोड़ों सिक्के, यानी मैं कहता हूँ इन्फिनिट सप्लाई। 2 के सिक्कों की इन्फिनिट सप्लाई, 5 के सिक्कों की इन्फिनिट सप्लाई, 10 के सिक्कों की इन्फिनिट सप्लाई, है ना? सो यहाँ पे तुम्हारे पास हर कॉइन की इन्फिनिट कॉपीज भी हैं। तो एक बार अगर तुम उसको यूज कर रहे हो तो तुम दोबारा भी यूज कर सकते हो। अब ये चीज हमें पता कैसे चलती है, यहां से देखते हैं। देखो एक चीज अगर तुम नोटिस करोगे, इसने ये जो 5 रुपए बनाए हैं, इसने 2 का सिक्का एक बार यूज किया, ठीक है? यहाँ पे मैं एक बार लिख के बताता हूँ। मान लो इसने 5 रुपए बनाने थे, 5 रुपए बनाए इसने 2 का सिक्का यूज करके। कितने रुपए बनाने रहते हैं गाइस, फटाफट बताओ, कितने रुपए बनाने और बचते हैं? 3 रुपए। 3 रुपए और बनाने रहते हैं, है ना? अब इस 3 रुपए के लिए क्या मैं एक और 2 का सिक्का यूज कर सकता हूँ? यस सर। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यस सर। यहाँ पे भी कंस्ट्रेंट तो वही है
है ना, इंक्लूजन के लिए, ठीक है। अब रह गया 1 रुपया, तो अब मैं क्या 2 का सिक्का यूज कर सकता हूँ दोबारा से? नहीं यूज कर सकता, है ना। तो अब मैं 2 को एक्सक्लूड करूंगा। सो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार 1 रुपए से बना लो, ठीक है। सो बात यहाँ पे ये है कि अगर एक सिक्का तुम एक बार इंक्लूड कर रहे हो, तो हो सकता है कि तुम उसको दोबारा से भी इंक्लूड कर पा रहे हो, ठीक है। सो बहुत लेकिन सब possible- इंक्लूड जब करेंगे उसे जब उसका अमाउंट से कम हाँ, हो हाँ, कम हो गया। कंस्टेंट वही, तभी मैं कह रहा हूँ हो सकता है तुम इंक्लूड कर पा रहे हो, है ना। कंस्टेंट क्या है? कंस्टेंट वही है जो पुराने वाले क्वेश्चन में था। जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में क्या कंस्टेंट था, अगर तुम देखोगे पुराने वाले क्वेश्चन में कंस्टेंट था जो वेट है, मतलब जो आइटम तुम उठा रहे हो उसका वेट जो शुड बी लेसर देन इक्वल टू बैग का कैपेसिटी, राइट। तो यहाँ पे भी देखो जो कॉइन तुम उठा रहे हो, ठीक है, तो करंट कॉइन की जो वैल्यू है, ये कह सकते हैं हम आराम से, मान लो वैल्यू जो है करंट वाले कॉइन की, है ना, दैट शुड बी लेसर देन इक्वल टू जो तुम्हें अमाउंट बनाना है ना। यही है कंडीशन, तो समझ आ गई होगी। सेम कंडीशन है, सेम, है ना। कंडीशन क्लियर है ना गाइस सबको, कि हम कॉइन उठा कब सकते हैं? हम कॉइन उठा तभी सकते हैं, देखो अब तुमने यहाँ 2 रुपए कैसे उठाया था, तुम्हें पता है जो 2 रुपए जो अमाउंट बनाना है उससे कम है, इक्वल भी होता तो चलता। लेकिन मान लो अगर मैं बोलूं क्या तुम्हें 3 रुपए बनाने, क्या तुम 5 रुपए उठा सकते हो? 5 का सिक्का उठा सकते हो 3 रुपए बनाने के लिए? फटाफट से सारे आंसर दो, क्या पॉसिबल है ये? No, sir. 3 रुपए बनाने के लिए 5 का सिक्का उठाऊं, नहीं पॉसिबल। 3 रुपए बनाने के लिए 5 का सिक्का तो नहीं उठ सकता, है ना। सो हमेशा जो कंस्टेंट आता है वो उठाने पे ही आता है, ठीक है। एक चीज याद रखना, अगर तुम यहाँ पे एक बार किसी चीज को उठा रहे हो तो तुम उसको दोबारा भी उठा सकते हो, तुम उसको दोबारा भी इंक्लूड कर सकते हो। ये चीज क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे माइंड में, ठीक है। ये चीज हमने देख ली। अब तुम्हें यहाँ पे क्या बताना है? तुम्हें यहाँ पे बताना है टोटल नंबर ऑफ वेज। अगेन ये क्या है? एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम है। टोटल नंबर ऑफ वेज बताना है तुम्हें, तो टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए फिर से तुम यहाँ पे डीपी वाला फंडा यूज कर सकते हो। और यहाँ तो तुम्हें दिख रहा है कि ये है ही नैपसैक, बट क्या है यहाँ पे इनफाइनाइट सप्लाईज है कॉइन्स की, और वेट वाला एरे नहीं है, बाकी तो सब सेम ही है। क्लियर इतना गाइस सबको? फटाफट बताओ। तो एक बार मैं तुम लोगों को बस सेम चेंजेस करके दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं जिन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है उनके लिए थोड़ा हम रिकर्शन ट्री से ड्राई रन भी करेंगे इस चीज को, तो उसके लिए भी चिंता मत करो, ठीक है। एक बार मैं इसको ना तुम्हें सेम करके थोड़ा से चेंजेस करके तुम्हारे लिए बस इसको सबमिट करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। फाइन चेंज टू है प्रॉब्लम, एग्जैक्टली नैपसैक वाला कोड उठाने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर चेंजेस करते हैं, और चेंजेस तुम लोग मेरे को बताते जाना, मैं तुमसे पूछता चला जाऊंगा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो चैट में तैयार हो सब एकदम धुंधुन आंसर देने के लिए, ठीक है। सो गाइस पहली चीज, क्या वेट वाला एरे है हमारे पास? सब बताएंगे। No, वेट sir. वाला एरे, नो सर, वेट वाला एरे नहीं है, वेट वाला एरे हटाओ, ठीक है। यहाँ कॉस्ट वाले एरे की जगह क्या है हमारे पास? क्या नाम है? कॉइन वाला एरे। कॉइन मैंने क्या बोला इसको? कॉइन्स। और यहाँ पे बैग की कैपेसिटी की जगह पे क्या बनाना है हमें? Target Amount. amount. अमाउंट मार दिया चेंज वाला, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखते हो जरा। अब वेट तो है नहीं, उसकी जगह क्या है? कॉइन की वैल्यू। अब मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे n-1th वाला कॉइन इंक्लूड करना है, यानी 1 to 5 है, 0 है इंडेक्स, 1 है इंडेक्स, 2 है इंडेक्स, n की वैल्यू है यहाँ पे 3, यानी मुझे कॉइन ये वाला उठाना है। मैं पीछे से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, n-1 वाला कॉइन उठाना है। उठाने की कंडीशन क्या है? उठाने, मान लो अगर मुझे अमाउंट बनाना होता 3 रुपए, तो सब बताना जरा, क्या तुम 5 रुपए का ये वाला सिक्का उठा पाते? No, कभी भी sir. नो सर, नहीं उठा पाते, नहीं उठता ये वाला, ये तो नहीं उठता, ठीक है। अब तुम इसको उठा कर सकते हो, मान लो अमाउंट 5 है, क्या अब तुम ये 5 रुपए के सिक्के को उठा सकते हो? यस सर, Yes, sir. मान लो अमाउंट 6 है, मान लो अमाउंट 6 है, क्या तुम अब इस अमाउंट वाले सिक्के को उठा सकते हो? Yes, यस sir. सर, तो कंडीशन बिल्कुल पहले वाली है, बिल्कुल पहले वाली कंडीशन है, दैट इज अगर कॉइन्स, करंट वाला कॉइन कौन सा है? n-1। कॉइन्स n-1 जो है वो लेसर देन इक्वल टू अगर अमाउंट है तो तुम वो सिक्का पिकअप कर लोगे, दैट्स इट। सो यही चीज को हम लोग अब यहाँ पे कोड कर देंगे, यही चीज को हम चेंज कर देंगे। सो
वेट की जगह पे क्या है, कॉइन्स n-1, बैग की कैपेसिटी की जगह पे क्या है, अमाउंट है, ठीक है बस। और हमें यहाँ पे कुछ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने हमसे मैक्सिमम अमाउंट नहीं पूछा, उसने हमसे वेज पूछे, है ना। तो क्या हमें कॉस्ट n-1 लेने की जरूरत है? नहीं, नहीं जरूरत है इसको लेने की, है ना, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है गाइस, यहाँ पे वेट वाला एरे है ही नहीं। अब गाइस मुझे तुम लोग एक बात बताओ जरा, इसको मैं कॉइन्स लिख देता हूँ, है ना, और बैक सी की जगह पे क्या था, अमाउंट था। अच्छा मान लो अब तुमने 5 रुपए बनाने थे और तुमने कॉइन इंक्लूड किया 0, 1 और 2 ये वाला, ठीक है। तो अब तुम्हारा बच्चा कुछ अमाउंट कितना रह गया, 5 रुपए का 0 0 रह गया। Zero. Zero. ये तुमने कैसे कंक्लूड किया, कैसे कंक्लूड किया तुमने, ये तुमने कंक्लूड किया अमाउंट माइनस कॉइन एंड माइनस ऑफ n-1, ऐसे ही किया तुमने, सेम जैसा तुम वहां कर रहे थे, सेम चीज, ठीक है। तो यहाँ तुम क्या करोगे, कॉइन्स ऑफ n-1 चेंज कर दोगे, दैट्स इट। अब वहां पे तो तुम n-1 कर रहे थे, यानी तुमने आइटम उठा लिया, अब अगले पे मूव कर जाओ। जरा यहाँ देखो, मान लो, अब सोचते कैसे, वही चीजें बता रहा हूं तुम्हें, सिमिलैरिटीज दिखा रहा हूं। मान लो कि तुम खड़े हो इस वाले सिक्के पे, ठीक है, 5 रुपए बनाने थे, क्या इसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ? पहली चीज, Yes. यस कर सकता हूँ इंक्लूड। अब मुझे 3 रुपए बनाने थे, क्या मैं इसको फिर से इंक्लूड कर सकता हूँ? Yes. Yes, sir. कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इनफाइनाइट सप्लाई है, वो बोल रहा है क्वेश्चन में, इनफाइनाइट सप्लाई है, उसने टेस्ट केस में भी दिया है ना, तो मैं इसको फिर से इंक्लूड कर सकता हूँ। तो जब हम इंक्लूड कर रहे होंगे, हम सीधा सीधा पीछे की तरफ नहीं चले जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उसको दोबारा भी तो इंक्लूड कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अगर इंक्लूड कर दिया तो इंक्लूड दोबारा भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बताओ यहाँ क्या चेंज करना होगा इस, अब तुम बताओगे, ये लिखना होगा तुम्हें। इंक्लूजन वाली कॉल में एक छोटा सा चेंज आएगा, सब लोग लिखेंगे वो चेंज, बताओ मुझे। एक सिक्के को अगर मैं n-1th वाले सिक्के को मैं इंक्लूड कर रहा हूं एक बार, तो मैं इसको दोबारा इंक्लूड कर सकता। यश मॉड्यूलस क्यों आएगा भाई, क्यों? अगर मैं एक सिक्के को इंक्लूड कर रहा हूं तो दोबारा उसको इंक्लूड कर सकता हूं मैं। क्वेश्चन क्या रहा है, इनफाइनाइट सप्लाई, समझ रहे हो? तो क्या चेंज होगा, सारे लोग बताओगे इसमें। तो मैं फिर बता रहा हूं, मैंने तुम्हें अभी अभी एक चीज बताई कि अगर मैं ये 2 रुपए वाला सिक्का, यानी ये वाले सिक्के को मैंने 5 रुपए बनाने के लिए 2 बार, एक बार यूज करा था, मैं इसको दोबारा भी यूज कर पा रहा हूं। देखो एक्सक्लूड होना होगा, अपने आप एक्सक्लूजन वाली कॉल में एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूड तो एक्सक्लूजन वाली कॉल में हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। एक्सक्लूड में तो तुम उसको रिजेक्ट करोगे, लेकिन अगर तुम उसको एक्सक्लूड नहीं कर रहे, अब क्या करोगे, तो एरे के साइज को यानी n को तुम कम नहीं करोगे, क्योंकि तुम इसको दोबारा इंक्लूड कर सकते हो। देखो अगर एक्सक्लूड होना है, एक्सक्लूड किस स्टेप पे जाके हुआ, देखो जरा, 5 में 2 डाले, फिर 5 में 2 डाले 1, क्या अब तुम ये 2 रुपए का सिक्का इंक्लूड कर सकते हो 1 रुपए बनाने के लिए? कर सकते हो? बताओ। नहीं कर सकते। अब तुम्हें इवेंचुअली 1 रुपए वाले सिक्के पे जाना ही होगा भाई, टाइम 4-1 हो गया, वापस उस पे आ जाओ यार, है ना, फिर कई लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है।